जय हिंद। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज देख रहे हैं कि आपका जो सेशन होगा वो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक्स का ये सबसे बेहतर टॉपिक है तो बहुत छोटा ही, लेकिन सवाल यहाँ से आते हैं और लोग क्या है, यहाँ से सवाल जो आते हैं वो गलत भी कर देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय कम से कम समय में और बेहतर से बेहतर तरीक़ा से और बहुत ही सरल भाषा में आपके जो भाषा आपको समझ में आए उस भाषा में जोड़ के हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप जो है तब उसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्थिति आपकी है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में आप जाइए, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी, आपको ज्योग्राफी की सारी क्लासेज मिल जाएंगी, पॉलिटी की मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स हम आपको दे ही रहे हैं, स्टैटिक जीके की मिल जाएगी, साइंस की भी ज़्यादातर कक्षाएं हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। देखिए, अगर जीएस की हम बात करें तो उसमें 6 ही पार्ट है, एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, विविध और जो छठा टॉपिक है वो आपका विविध है, स्टैटिक जीके हो गया, यूपी का हो गया। हाँ, यूपी की अभी कक्षाएं नहीं हैं, लेकिन यूपी आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। पेट एग्जाम से पहले जो है आपका यूपी भी हो जाएगा। और आपके टेक्निकल हुआ, नॉन टेक्निकल हुआ, जो भी आप वैकेंसी कोई भी आप दे रहे हैं और अगर वहाँ जीएस आ रहे हैं तो ये सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। और टेलीग्राम से चैनल से जुड़ के और वहाँ से आप जो है टेस्ट पेपर जो प्रतिदिन 30 क्वेश्चन का क्विज कराया जाता है और एक एक टॉपिक का कराया जाता है, उसमें आपको देखिए अपने आप को कि 30 सवाल में हमारा क्या रैंक है, क्या स्थिति है, कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं, किसकी, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। देखिए, जब हमारे भारत में आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, योजना आयोग का गठन किया गया। आज तो खैर नीति आयोग चल रहा है, तो योजना आयोग और नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ये सब आपको इससे पहले वाली क्लास में इकोनॉमिक्स के हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा दिए हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर राष्ट्रीय इनकम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होती है ना। सबसे ज़्यादा मतलब अगर ये देखा जाए कि भारत में सर्वाधिक आय, तो सर्वाधिक जो आय होती है वो कहाँ से होती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में आय होती है वो कहाँ से होती है। तो सबसे ज़्यादा कमाई और सबसे ज़्यादा जो आय होती है वो आपकी होती है सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र, ट्रेजरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र, या इसको हम कह सकते हैं तृतीयक क्षेत्र। अब ये तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में ये तो सर्वाधिक हो गई, इसके बाद जो आय होती है वो होती है द्वितीयक क्षेत्र से, सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र से होती है। और इसके बाद जो है, प्राथमिक, द्वितीयक के बाद जो आय होती है वो होती है प्राथमिक क्षेत्र से, ये जो आय होती है वो प्राथमिक क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे भारत में जो इनकम होती है, जो इनकम का स्रोत है, इनकम का जो रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में या टेरिटरी सेक्टर में। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई क्या था। लेकिन जब आपकी 5 ईयर प्लान की शुरुआत की गई, योजना आयोग का गठन किया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो कृषि रखा गया था। लेकिन अब भाई देखिए, कृषि में सबसे ज़्यादा मेहनत होती है ना और सबसे कम आय होती है। किसान देखिए बेचारा परेशान रहता है, कभी बाढ़ आ गई तो कभी सूखा हो गया तो कभी चक्रवात आ गया, जिसकी वजह से फसलें किसान की अक्सर हमेशा गड़बड़ हो जाती हैं और जिस तरीके से वो मेहनत करता है उस तरीके से उसको जो है आय नहीं मिल पाती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो बहुत सस्ते दर पर उनके सामान को ले लेते हैं और उनको जो है दे देते हैं और ऐसा टुकड़े में पैसा देते हैं कि वो बेचारे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कृषि करके किसी को अगर अपनी जीविका चलाना है तो हमें लगता है इस महंगाई में बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब हाँ, ये एक चीज़ यहाँ है कि सबसे ज़्यादा मेहनत वाला क्षेत्र कौन सा है। तो अब एक सवाल तो यहाँ बनता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत
सबसे ज़्यादा मेहनत। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत होता है वो कृषि में होता है, और कृषि में ताबड़तोड़ किसान मेहनत करता है और इनकम कुछ नहीं होती है। सारा सब कुछ करता है, खाद पानी सब कुछ रेडी करके सब कुछ कर दिया, पता चला लास्ट में तूफान आ गया, धान तैयार है, धान की फसल, और कोई तूफान आ गया चक्रवाती, मारा सब ससुरा एकदम लोट पोट के सब खत्म हो गया, सब गिर के वहीं अखवाना लगा, मतलब आँखा उसमें निकलने लगा, काम खत्म, सब पहिया निकला, धान चावल के निकलने तो पहिए सब निकल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो सबसे कृषि में होती है। कुछ कम मेहनत होती है, कुछ कम मेहनत, आप देखिए कुछ कम मेहनत, तो ये भैया होता है द्वितीयक, मतलब उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम मेहनत होती है, सबसे कम मेहनत तो सेवा क्षेत्र में, या व्यापार कह सकते हैं, नौकरी भी आपका सेवा क्षेत्र में ही आएगा, है ना। आप नौकरी आप देख रहे हैं, ये सबसे कम मेहनत वाला है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला है वो कृषि है। सबसे कम ये प्राथमिक सेक्टर, इसका मतलब कृषि किस में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला जो क्षेत्र है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत होता है वो कहाँ होता है, कृषि क्षेत्र में। सबसे कम इनकम होती है कृषि क्षेत्र में। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बता दें, मान लीजिए गन्ना की फसल है, ठीक। देखिए जैसे ये है आपका गन्ना, तो गन्ना जो है, गन्ना को किसने पैदा किया, किसान ने। किसान ने बेचारा गर्मी में मर मर के उसको बोया, सिंचाई की, उसकी गुड़ाई की, और गुड़ाई करते समय वो इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, और जब उसकी आप गुड़ाई करिए, है ना, और कहीं अगर ब्याह हुआ है, कहे आपका ब्याह हुआ होना है, उसमें गुड़ाई कर रहे थे, ये थोड़ा हाथ वहाँ सब चीज चार के सब काम खत्म कर देता है। इतने संघर्ष करने के बाद फिर उसका बोझ बना बना करके उसको सर पे रख करके, कंधे पे रख करके, ट्रैली ट्रैक्टर, है ना, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको मिल पहुँचाता है। जब मिल पहुँचाता है तो मिल पहुँचने के बाद वहाँ इतना बड़ा बड़ा डोंगा टाइप में लग रहा चोंगा, और किरान रहता है, उस हाई से बटोर के चुचू चुचू करके उठवा के ले जाके उसको फेंक देता है, तुरंत जो है इल्टर फिल्टर करके उसका सब काम खत्म होता है। एक आदमी होता है, इसे बटन टिप दिया, खटखट 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 मशीन सारा काम कर रही है। लेकिन किसान प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना एकदम भयंकर काम करता है, बहुत मेहनत करता है, ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत करता है। तो उसके बाद गन्ना के बाद जो है, अब ये जब चला जाएगा ये उद्योग में, मिल में चला गया। अब जब ये उद्योग मिल में चला गया तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अब ये मशीन काम कर रही है, ज़्यादातर मशीन काम करती है। और उसके बाद जब ये चीनी बन के तैयार हुआ, चीनी, तो ये कहाँ आ गया, बाजार में आ गया। अब ये जब ये बाजार में आ गया तो अब जो है ये दुकानदार के पास आ गया। दुकानदार है, कोई सेठिया है, आराम से बैठा है तखत वखत पे आराम से, अच्छा हाँ कै बोरा चाहिए, 200 बोरा, खट 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 खट, हाँ चलो लो इतना पैसा लाओ, फटाक से पैसों गिनने काम नहीं, चलो ट्रांसफर कर दो, टेंशन है फ्री रहे, मतलब एकदम मेहनत नहीं करना पड़ा। वहाँ जो वर्कर लोग हैं वही मेहनत कर, लेकिन जो मुख्य सेठिया है वो कोई मेहनत नहीं कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि आज के युग में मेहनत करके किसी भी चीज़ को आप जीत तो सकते हैं, लेकिन मेहनत करके आप, मजदूरी करके तो आप जो है केवल अपनी जीविका चला सकते हैं। अगर आप बेहतर आप कुछ करना है तो आपको कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक अच्छी पोस्ट ले आइए और आराम से आप टहलते घूमते रहिए और आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो देख रहे हैं किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, प्राथमिक में हो गया, द्वितीयक में हो गया, ये तृतीयक में हो गया। अब हम लोग सेक्टर की बात कर लेते हैं। इसका जो सेक्टर है वो किस प्रकार से है, तो आय का जो स्रोत है वो 3 आधार पे है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आय का स्रोत। आय का स्रोत कहाँ कहाँ से है, तो आय के स्रोत की अगर बात करें तो 3 प्रकार से है, 3 प्रकार से होता है। अब 3 प्रकार से होता है भैया, 3 प्रकार से होता है, तो उसमें पहला वाला जो है, पहला उसको कहते हैं प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी क्षेत्र। अब ये प्राथमिक सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन कौन आएगा, तो पहला काम तो सबसे पहले कृषि होगा, जो प्रकृति से जुड़ा होगा, मतलब जितनी चीजें प्रकृति से, जिन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के द्वारा हो रहा है वो आपका जान लीजिए नेचर पे जो हो रहा है वो सब आपका प्रकृति, मतलब यहां से हो जाएगा। तो जिनका भी विकास, जिनका विकास, जिनका विकास प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है, आधारित है, वह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब सवाल ये बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आएगा। पशुपालन, पशु पैदा होता है प्रकृति के द्वारा, कृषि प्रकृति के द्वारा, खनन इसके द्वारा प्रकृति के द्वारा, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा जितना आते हैं, झगड़ी झगड़ा पशु, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आपके प्राथमिक में आएंगे। मेहनत एकदम जी तोड़ हो रहा है और इनकम कुछ नहीं हो रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले कृषि को लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पर आप पशुपालन को लिख सकते हैं, पशुपालन को, तीसरे नंबर पर कुक्कुट भी लिख दीजिए, कुक्कुट पालन में सब आ जाएंगे आपके, है ना। चौथे नंबर पे आप खनन लिख दीजिए, खनन। अब खनन आपका जो हो गया, इसमें पेट्रोलियम भी होगा, ये भी जमीन से निकलता है, प्रकृति के द्वारा ही कहीं ना कहीं मिलता है, कोई धातु है, कोई अयस्क है, अयस्क, ये सारी चीजें खनन अर्थात ये सब प्रकृति के द्वारा ही निकल रहा है। तो प्राथमिक सेक्टर जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, वहां से सबसे कमाई होती है और सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा तबीयत है गड़बड़ा, जिसकी वजह से जुकाम बुखार, लेकिन तब भी हम कहें कि कुछ ही आपको टॉपिक दे दिया जाए तो आवाज में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत रहे। अगला हम लोग देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। आप देखो अभी एकदम सरल भाषा में और आपको समझा देंगे। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक सेक्टर में या प्राथमिक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उनमें उन वस्तुओं को यदि आप दूसरे क्षेत्र में जाके और उसका रिफाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण कर दे, मतलब औद्योगिक में ले जा करके और मशीन में ले जा करके उसके आकार में कह सकते हैं निर्माण या विनिर्माण। तो प्राथमिक क्षेत्र या हम लोग लिख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को उद्योग के माध्यम से परिवर्तन करना, उसमें और परिवर्तन करना। ठीक, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र, अब द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन आएगा। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब निर्माण, विनिर्माण, ये आपका निर्माण हो गया और विनिर्माण हो गया। निर्माण और विनिर्माण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नया चीज आप बना रहे हैं, कपास का उत्पादन हुआ, कपास किस में आएगा, प्राथमिक में। कपास उद्योग में गया, वहाँ उसकी धुनाई वगैरह हो गई, एकदम मेंटेन हो गया कपास, कपड़ा बन गया। ठीक, अब जब कपड़ा बन गया तो ये क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब वो मार्केट में चलाया, तृतीय क्षेत्र में हो गया। लेकिन उस कपड़ा जो बना, मान लीजिए यहीं कहीं फट गया इतना, और इस तरह इतने भर में चकती लग गई, इसको कहते हैं विनिर्माण। मतलब अलग से कोई चीज़ जोड़ देना, कोई चीज़ बन रहा है उसमें अलग से कोई चीज़ संशोधन कर देना। मिठाई बनाए, मिठाई बना के उसमें काजू बादाम ऐसे चौंक दीजिए, बीच बीच में कोच दीजिए, है ना, अलग से उसको लगा दीजिए, मतलब निर्माण और विनिर्माण। तो निर्माण और विनिर्माण का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं, नया चीज़, तो निर्माण होगा, और उसके आकार में ही उसमें टूट फूट गया, कुछ उसमें संशोधन कर रहे हैं, उसमें नक्काशी हो गई या चित्र बना दिए या कुछ उसमें लिख दिए, तो वो क्या हो गया, आपका विनिर्माण हो गया। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले तो भैया इसमें उद्योग आएगा, पहला टॉपिक आपका है उद्योग आएगा। इसमें जितने भी छोटे बड़े उद्योग हैं वो सब आ जाएंगे। इसमें आपके उद्योग होंगे, इसमें आपके इंजीनियर साहब हो जाएंगे। भाई इंजीनियर भी तो क्या बनवाता है, घरें बनवाता है, पुल बनवाता है, इंजीनियर हो जाएगा आपका, इसमें इंजीनियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ निर्माण हो रहा है तो जितना भी आपका निर्माण विनिर्माण होगा वो सब आएगा किसमें, सेकेंडरी में। दवा बनाना हो गया, मिठाई बनाना हो गया, कारखाना हो गया, है ना, दवा बनाना, मिठाई बनाना। भाई दूध यहाँ तैयार हो रहा है प्राथमिक सेक्टर में, और मिठाई यहाँ बन रही है, तमाम प्रोडक्ट उसके यहाँ बन रहे हैं। मिठाई बनाना, कारखाना, फैक्ट्री, सब इसमें आ जाएगा आपका। ठीक, आदि। बस इतने आप जानना है कि जिसका निर्माण हो रहा है, निर्माण या विनिर्माण, वो सब किस में आपके आएंगे, तो वो सब आपके द्वितीयक में आएंगे। कहने का मतलब है कि जो गन्ना है ये किस में आएगा, तो प्राथमिक में आएगा। ठीक, एकदम बस इतने जानिए, इस एक चीज़ को समझिए।
अब जब ये मील में जाएगा, मील में, तब ये द्वितीयक में हो जाएगा। द्वितीयक में जब मील में जाएगा तो यहाँ किसका निर्माण होगा? चीनी का निर्माण होगा। अब चीनी तो उद्योग वहाँ से जाएगा नहीं, अब ये सीधे आएगा दुकानदार के पास। तो जब दुकानदार के पास हो जाएगा, ये आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र है ना, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग प्राथमिक देख लिए, द्वितीयक देख लिए, अब हम लोग देखते हैं तृतीयक, जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, जो थर्ड पे आपका आएगा वो होगा तृतीयक क्षेत्र। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र या हम इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसमें क्या होता है, ये काम ये करता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में है और द्वितीय क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उसके आगे को ये बढ़ाता है, मतलब जन जन तक पहुंचाता है। अर्थात ये हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र में जो सामान पैदा हुआ, द्वितीय में उस उद्योग में जाकर के और अलग से उसका सामान बन गया, कई प्रोडक्ट बन गए। जैसे चीनी हो गई आपकी, है ना, गन्ना निकला, फिर चीनी बनी, चीनी बनी, उसकी जो लुगदी निकली, उसका कागज़ बन गया, दफ्ती वगैरह बन गया, और उसका जो मैल वगैरह निकल गया, जो रस का जो मैल वगैरह निकलता है, उससे शराब बन गया, सिरका बन गया, अचार बन गया, गलका बन गया। वो सड़ा गला जो और एकदम सड़ा गला है, वो सबसे ज़्यादा जो है उसका क्या खाद वगैरह बन गया, है ना, खाद वगैरह बन गया। तो ये सब जो है निर्माण होता है तृतीय क्षेत्र, तब ये सब जाके मार्केट में बिकेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में कमाई होती है वर्तमान में तृतीय से होती है। लेकिन जब पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उस समय कृषि को ही रखा गया था, लेकिन स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। धीरे धीरे भारी उद्योगों का विकास किया गया द्वितीय परियोजना में, मतलब दूसरे वाले में, पंचवर्षीय परियोजना में। फिर धीरे धीरे करके आज ये स्थिति आ गई कि जो हमारा भारत है वो सबसे ज़्यादा निर्भर है किस पर? सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के सामान को ये क्या करता है? एक तरह से बेचने का काम करता है। तो भाई बेचेगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा? आपका तृतीय में आ जाएगा। परिवहन हो गया, बैंक हो गया, व्यापार हो गया, हवाई हो गया, है ना, वो सॉरी छपाई, है ना, छपाई वगैरह हो गया, हवाई यात्रा हो गया, होटल हो गया, राजदूत हो गया। राजदूत हमारे देश से किसी दूसरे देश में जाता है, कहीं ना कहीं वो सेवा ही करता है। पुलिस हो गया, वो जनता का सेवा करता है। अस्पताल जनता का सेवा करता है। मोबाइल कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, नहीं सब मामला सब गड़बड़ हो। यूट्यूब क्या है आपको जो है ये क्या कर रहा है? एक तरह से आपको सेवा दे रहा है। चिट्ठी चौपाती हो गई, टेलीफोन वगैरह हो गया, ये सब क्या है? तृतीयक में आ जाएगा। जैसे मान लिया गोल्ड है, गोल्ड मतलब सोना। अब आप इसको किस में रखेंगे? तो देखिए, सोना के उत्पादन की अगर बात होगी तो प्राथमिक सेक्टर में जाएगा। बनेगा कहाँ? वो टकसाल में जाकर के, मिंट में जाकर के वहाँ झुमका सुमका बनेगा, झुमका बन करके आएगा मार्केट में, और उसके बाद में लोग पहन के उसको बरेली के बाजार में गिरा देंगे। तो बेचना क्या होगा? तृतीय, बढ़ाना क्या हो गया? द्वितीय, और उत्पादन जो हो रहा है वो खनन मतलब प्राथमिक सेक्टर। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं तृतीय क्षेत्र में, ये यहाँ पर लिखा जा सकता है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की वस्तुओं को बेचता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुओं को बेचता है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं उनको ये क्या काम करता है? एक तरह से बेचने का काम करता है। तो अब इसमें आपका क्या आ जाएगा? नौकरी। दूसरा आ जाएगा अस्पताल, भाई सेवा ही तो होता है यहाँ। डॉक्टर सेवा करता है, डॉक्टर। टेलीफोन, यूट्यूब, पुलिस, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। ये सब किस में आ रहे हैं? तो ये सब आपके जो है वो तृतीयक में आ रहे हैं। तो इसी प्रकार हाँ, बैंक हो गया, बैंक भी आपका तृतीयक में ही आएगा, है ना। बैंक कहाँ आएगा? तृतीयक में। देखिए, नोट जो है किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज तैयार होता है प्राथमिक सेक्टर में, ठीक। छपाई होती है नोट की द्वितीयक में, उद्योग में जाकर के, फिर वो नोट आकर के कहाँ रख दिया जाता है? बैंक में। दुकान हो गया, है ना, दुकान इसी में आ जाएगा। दुकान, भाई जब दुकान होगा तब तो आप व्यापार करोगे, आपका व्यापार हो गया।
ठीक, तो व्यापार हो गया। इसी प्रकार से जो है ये जितने भी है ना, हीरो हीरोइन हो गए, होटल हो गए, राजदूत हो गए, है ना, राजदूत लिख सकते हैं, आदि होटल हो गया, मोंटेल हो गया, सब इसी में आएंगे। हैं, नायक नायिका आपके हो गए, नायक नायिका, ये सब कहाँ सेवा देते हैं तमंचे डिस्को करा के, भाई आपको कहीं ना कहीं ये लोग सेवा ही तो देते हैं, है ना। कागज़ों की छपाई हो गई, है ना, पेपर की छपाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है तमाम आते हैं, जो किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। हमारे भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो कहाँ से होती है, तृतीय क्षेत्र से होती है। अब तृतीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तृतीय क्षेत्र से ही सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, सबसे ज़्यादा कमाई होती है, तो सीधी सी बात है ये तृतीय क्षेत्र पर ही ध्यान भी देगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपका गोल्ड हो गया, अब सोना आई से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो सोना 3 आधार से यहाँ दिख रहा है। देखिए प्राथमिक द्वितीयक में भी आएगा, द्वितीयक में भी आएगा, और ये आपका तृतीयक में भी आएगा, द्वितीयक में भी आएगा, तृतीयक में भी आएगा। देखिए प्राथमिक का मतलब ये खनन का मतलब उत्पादन हो रहा है, उत्पादन। तो भैया जो उत्पादन हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, नेचर के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो प्रकृति के द्वारा अगर इसका निर्माण हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, खनन, प्राथमिक में आ जाएगा। अब ई गया जो है, जो खनन के बाद ये टकसाल में पहुंचा, टकसाल मिंट, जब ये टकसाल में पहुंचा तो वहां पर आभूषण बना, आभूषण तैयार हुआ। जब ये आभूषण तैयार हुआ तो ये सीधे कहाँ पहुंच गया, तृतीय क्षेत्र में। जो आभूषण तैयार हुआ मतलब झुमका गिरा रे बजेरी के बाजार में, भाई जो झुमका बन के तैयार हुआ ये सीधे कहाँ आ गया, बाजार में आ गया। अब जब बाजार में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बेचा जाएगा, बेचा जाएगा। तो जब बेचा जाएगा तो सरकार को इससे टैक्स मिलेगा, तो सरकार को जब इससे टैक्स मिलेगा तो ये कहीं उद्योगों से भी ये टैक्स ले रहा है, इन लोगों से भी अगर इनकी इनकम ज़्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं इनसे भी टैक्स ले रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ले रहा है वो तृतीय क्षेत्र से। तो इस प्रकार जो है सोना क्या है, जिसको गोल्ड कहते हैं ना, गोल्ड। खनन की बात करेगा तो प्राथमिक में, टकसाल में जब ये जाएगा तो उद्योग में जाएगा, द्वितीयक में हो जाएगा, और जब ये आभूषण बन जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, तृतीयक में। सेक्टर की अगर बात करें तो ये जो प्राथमिक है ये एक तरह से क्या है, स्वभाव है, शर्त है और स्वामित्व है, ये 2 चीज़ और आपका इसमें है। देखिए स्वभाव है तो स्वभाव क्या है भाई, जो हमारे सेक्टर हैं उनका स्वभाव कैसा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। उनकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कुछ संगठित हैं, कुछ असंगठित हैं। जैसे मान लीजिए सवाल पूछ ले LIC संगठित की असंगठित, अरे भैया संगठित क्षेत्र है, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तृतीयक में आएगा, तृतीयक में आएगा। प्राइवेट में होगा कि सरकारी में होगा, तो भैया सीधी सी बात है कि LIC क्या है, निजी क्षेत्र में आएगा। कोई NGO आपका चल रहा है, सोसाइटी वगैरह आपकी कोई चल रही है, किस में आएगी, तृतीयक में आएगी। संगठित किया, संगठित, संगठित है। देखिए LIC का एजेंट जो है सुबह 7 बजे निकल जाता है, 5 बजे निकल जाता है, लेकिन जो NGO का जो सिस्टम होता है, जो उसका ऑफिस होता है, उस समय से लोग जाते हैं। और आपकी जो NGO बनी होती है वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए फिक्स होती है, संगठित होती है, उसके बाद जो है उसको किया जाएगा। वो रेगुलर होता है कि प्राइवेट होता है, तो भैया ये रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब गवर्नमेंट होता है, इसका निर्माण तो इसमें किस में आएगा, आपका सार्वजनिक आएगा। तो संगठित और असंगठित, संगठित का मतलब छोटे स्तर पे, असंगठित मतलब बड़े स्तर पे ना। तो इस प्रकार से जो है इसमें किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए संगठित का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, संगठित का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, रेलवे है। असंगठित कपड़ा उद्योग, मन करेगा हम मशीन आप चलाएंगे, मन करेगा नहीं चलाएंगे। परिवहन आपका ये असंगठित है, हमारी मन करेगी गाड़ी निकलवाएंगे, मन करेगी नहीं निकलवाएंगे। उसी प्रकार से आपका स्वामित्व हो गया, स्वामित्व का मतलब गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया। प्राइवेट और लिमिटेड में क्या अंतर है, हमने आपको बताया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बता दे रहे हैं। प्राइवेट का मतलब है 50 से कम, 50 से अधिक लिमिटेड हो गया, है ना। आप देखते होंगे लिखा रहता है फलाना जो है प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्या है कि इसका क्षेत्र जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो जो भी आपका आय का था हम बहुत ही कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरा बता दिए हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी वाली क्लास होगी इसका पार्ट 2 वो बहुत ही बेहतरीन होगी। उसको समझने के बाद आपको ये सब जान लीजिए कि एकदम हलवा हो जाएगा, है ना, एकदम बहुत आसान हो जाएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।